हेलो एवरीवन। हमारी ल्यूसेंट हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही थी। तो लास्ट क्लासेस में हमने देखा था गुप्ता एम्पायर। तो जैसा कि हमने देखा था गुप्ता एम्पायर में क्या हुआ था, जो स्कंद गुप्त हुआ करते थे, लास्ट ग्रेट रूलर हुआ करते थे गुप्ता डायनेस्टी के। तो उनके टाइम क्या हुआ था, स्कंद गुप्त के टाइम जो हुन्स का आक्रमण हुआ था, जो हुआ था नॉर्थ वेस्ट इंडिया की साइड से। और स्कंदगुप्त ने क्या किया था, जो हुन्स थे उनको डिफ़ीट भी किया था। और डिफ़ीट करने के बाद क्या था, स्कंदगुप्त ने अपना टाइटल अडॉप्ट किया था विक्रमादित्य, और जिसका हमको मेंशन मिलता है भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन पे। देन उसके बाद क्या था, ये हमने देखा था मगध एम्पायर जब हमने स्टार्ट किया था, वहाँ हमने जो 7 डायनेस्टीज़ थी मगध एम्पायर की, उनको याद करने की यहाँ पे हमने ट्रिक देखी थी। वो थी हसीन मासुकसा। तो इसमें क्या था, सबसे पहले हर्यंका आए थे, देन शिशुनाग आए थे, शिशुनाग के बाद नंदा डायनेस्टी आई थी, देन नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्यंस आए थे, देन मौर्यंस के बाद सुंगा डायनेस्टी आएगी, देन खानवा डायनेस्टी, और सबसे लास्ट सतवाना डायनेस्टी आएगी। बट यहाँ पे क्या था, मौर्यंस के बाद क्या हुआ था, कुछ फॉरेन अटैक्स हुए थे, जिसमें कि सबसे पहले अटैक हुआ था इंडो ग्रीक्स का, देन हुआ था शाकास का, देन हुआ था पार्थियंस का, देन कुशानास का। तो यहाँ पे क्या है, जो फॉरेन अटैक्स जो हुए थे उनको याद करने की ट्रिक है आईएसपी के। सबसे पहले इंडो ग्रीक, देन शाकास, पार्थियंस, कुशान्स। देन कुशान्स के बाद क्या हुआ था, जब कुशान्स का रूल जो है एंड हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, उसके बाद यहाँ पे वकाटा का जो एम्पायर था वो स्थापित हुआ था। ये डायनेस्टी आई थी रूल में। तो मेनली जो वकाटा जो थी, ये फ्यूडेटरीज थे किसके, कुशानास के। सेम गुप्तास जो हुआ करते थे, गुप्ता एम्पायर जो आया था वो भी फ्यूडेटरीज थे किसके, कुशान्स के। देन क्या था, गुप्ता एम्पायर जब ख़त्म हो चुका था हुन के आक्रमण के बाद, देन उसके बाद क्या था, वर्धन डायनेस्टी का आगमन हुआ था। वर्धन डायनेस्टी जो थी वो रूल में आई थी। तो इस तरह से जो वर्धन डायनेस्टी हुई थी वो फ्यूडेटरीज थी किसकी, गुप्ता एम्पायर की। और वकाटाका और गुप्ता जो एम्पायर हुए थे वो फ्यूडेटरीज थे किसके, कुशानास के। तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आज हम क्या है, वकाटाका जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वकाटाका जो एम्पायर हुआ था, डायनेस्टी हुई थी, वो 3rd सेंचुरी से लेके 5th सेंचुरी तक रही थी। तो वकाटाका जो एम्पायर हुआ था वो मेनली क्या, डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में इनका रूल हुआ करता था। और ये क्या है, साउथ में मेनली हुआ करते थे। ये जो रीजन है हम देख सकते हैं यहाँ मैप में। तो ये क्या था, जब सतवानास का जो फॉल हुआ था, सतवानास का जब रूल एंड हुआ था डेक्कन में, तब ये वकाटाकास जो थे वो पावर में आए थे। और चालुक्य से पहले इनका रूल हुआ करता था और सतवाना के बाद में, यानी कि कह सकते हैं सतवाना और चालुक्यास के बीच में जो एम्पायर था वो वकाटाकास का हुआ करता था। और वकाटाकास का जो फाउंडर हुआ करते थे विद्याशक्ति हुआ करते थे। और इनका रूल 255 से लेके 275 एडी तक रहा था। इनका रूल ज़्यादा लंबा नहीं था, इनका जो रूल था काफ़ी कम समय के लिए था। तो फाउंडर यहाँ हम देख सकते हैं विद्याशक्ति हुआ करते थे। देन उसके बाद जो रियल फाउंडर थे वकाटाकास के, वो प्रवर सेना फर्स्ट हुआ करते थे। ये किसके, विद्याशक्ति के बेटे हुआ करते थे। और इनका रूल 275 से लेके 335 एडी तक रहा था। इनका रूल थोड़ा सा लंबा रहा था और इनको रियल फाउंडर बोला जाता है, क्योंकि मेनली जो है एक्सपेंशन जो हुआ था यहाँ पे वकाटाकास का, वो इनके ही एम्पायर में हुआ था। और यहाँ पे इन्होंने क्या था, 4 अश्वमेधा यज्ञ जो थे वो परफॉर्म किए थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे क्या है, इन्होंने एक वाजपेयी यज्ञ भी इन्होंने परफॉर्म किया था। तो यहाँ पे जो प्रवर सेना फर्स्ट थे उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ और एक वाजपेयी यज्ञ जो था परफॉर्म किया था। देन इनके बाद क्या था, प्रवर सेना फर्स्ट की जो डेथ हुई थी उसके बाद एम्पायर काफ़ी
पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं वकाटकास की जो ये रूल था वो ये वाला पार्ट हुआ करता था डेक्कन का। यहाँ पे मेनली बोल सकते हैं जो ये विंध्यन जो रेंज है उसके साउथ में हुआ करता था, और ईस्ट में क्या है छत्तीसगढ़ बॉर्डर हुआ करता था इनका, और वेस्ट में क्या था ये अरेबियन सी वाला पार्ट हुआ करता था। देन इसके बाद क्या था, प्रवर सेना फर्स्ट के बाद उनके बेटे रुद्रसेन फर्स्ट राजा बने। और इन्होंने क्या है, जब प्रवर सेना के टाइम क्या हुआ था, एम्पायर डिवाइडेड हो गया था। तो रुद्रसेन वन जो थे वो नॉर्दर्न ब्रांच जो थी वहाँ के राजा बने थे। जो मेन ब्रांच इनकी हुआ करती थी वो डेक्कन में जो नॉर्थ साइड हुआ करता था, यहाँ मेनली ये इनका राज्य हुआ करता था। तो यहाँ मेनली जो नॉर्दर्न साइड हुआ करता था वहाँ इनका जो था किंगडम हुआ करता था रुद्रसेन फर्स्ट का। और ये कंटेम्प्ट्री थे किसके, समुद्रगुप्त के। तो बेसिकली क्या है, वकाटकास जो थे इनके कंटेम्प्ट्री क्या गुप्ताज हुआ करते थे। गुप्ता डायनेस्टी जो थी नॉर्थ में वो इनकी कंटेम्प्ट्री हुआ करती थी। देन रुद्रसेना फर्स्ट के बाद जो इनके बेटे थे पृथ्वी सेन फर्स्ट ये राजा बने, और ये कंटेम्प्ट्री थे किसके, चंद्रगुप्त सेकंड के कंटेम्प्ट्री बने थे ये। देन उसके बाद क्या था, जो पृथ्वी सेन फर्स्ट थे उनके जो बेटे थे रुद्रसेन सेकंड वो राजा बने, और इनका जो रूल था वो काफ़ी छोटा रहा था, सिर्फ 5 इयर्स तक इन्होंने रूल किया था। और इन्होंने क्या है, जो रुद्रसेन सेकंड थे इनकी जो शादी हुई थी वो चंद्रगुप्त सेकंड की जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता, जो प्रभावती गुप्ता थी वो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी हुआ करती थी। और ये इनकी शादी किससे, प्रभावती गुप्ता से हुई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वकाटकास थे उनका जो कनेक्शन था, या कह सकते हैं एक मैट्रिमोनियल अलाइंसेस था, वो गुप्तास के साथ था। बट इसका जो हमको मेंशन गुप्ता इंस्क्रिप्शन से नहीं मिला है। बेसिकली यहाँ पे जो मैट्रिमोनियल अलाइंसेस था वकाटकास का गुप्ता डायनेस्टी से। देन क्या था, रुद्रसेन सेकंड जो थे इनके 2 बेटे हुए थे, दिवाकर सेना और दामोदर सेना। तो यहाँ पे इनके 2 बेटे हुए थे, और 2 बेटों में से जो रुद्रसेन सेकंड के बाद जो राजा बने थे वो बने थे दामोदर सेना, और इन्होंने जिनको प्रवर सेना सेकंड भी बोला जाता था। मेनली ये प्रवर सेना सेकंड नाम से फेमस हुए थे राजा बनने के बाद। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रवर सेना सेकंड जो थे वो लास्ट किंग बने थे वकाटकास के। और प्रवर सेना सेकंड ने क्या था, मराठी स्क्रिप्ट में पोइट्री लिखी थी जो थी सेतोबंद, और जिसको रावण हाउ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वकाटकास के बारे में ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिला है। इनका रूल काफ़ी छोटा हुआ करता था। तो हम गुप्ता डायनेस्टी हम पढ़ चुके हैं, वकाटकास हम पढ़ चुके हैं। वकाटकास के बाद क्या है, नेक्स्ट जो डायनेस्टी आएगी इनके एंड के बाद आएगी चालुक्यास। चालुक्यास आएगी, चालुक्या को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चालुक्यास भी क्या थे, इनकी 3 ब्रांच हुआ करती थी, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।